नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार की राजगुरु मार्केट के अंदर हूं और आपको बता देते हैं कि पहले भी न्यूज़ करके बताया था कि कहीं ना कहीं जो है हिसार की राजगुरु मार्केट का ठेका एक दिल्ली की कंपनी को दे दिया गया है, क्योंकि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन से ये ठेका नगर निगम ने वापस ले लिया था। जो ये आप सारी की सारी पार्किंग रोड के बीच में खड़ी हुई देख पा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि पैसा, जी हाँ, पैसा और पॉलिटिक्स के बीच के अंदर ये पार्किंग अब फंस करके रह गई है, क्योंकि ठेकेदार जो है अभी तक उसने 3 बार बोले जाने के बाद भी इसका ठेका नहीं संभाला है। यानी कि राजगुरु मार्केट की पार्किंग का ठेका ठेकेदार नहीं संभाल रहा है, हाथ पीछे खींच रहा है। और दूसरी तरफ अगर राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की बात की जाए तो राजगुरु मार्केट एसोसिएशन ठेकेदार को ये ठेका नहीं लेने दे रही है। दोनों के बीच के अंदर राजगुरु मार्केट की एसोसिएशन का फैसला अब उलझ गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार राजगुरु मार्केट एसोसिएशन ऐसा क्यों कर रही है, क्यों राजगुरु मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि नगर निगम को इसका ठेका नहीं दिया जाना चाहिए। नगर निगम की तरफ से जो भी एजेंसी हायर की गई है उसको राजगुरु मार्केट की पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे की बड़ी वजह मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले राजगुरु मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि जब तक राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के हाथ के अंदर राजगुरु मार्केट की पार्किंग की, तब तक 2 व्हीलर से कोई भी किराया नहीं वसूला जा रहा था। हालांकि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर राजगुरु मार्केट की पार्किंग चल रही थी, लेकिन अब नगर निगम को इसका पैसा नहीं वसूलने दिया जाएगा। ये पार्किंग जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सीधा सीधा मैं आपको हिसार की राजगुरु मार्केट से दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपको बता देते हैं कि व्यापारियों ने 4 बड़ी वजह बताई है। जी हाँ, 3 बार ठेके दिए गए और यहाँ पर विवाद भी हुए, 3 बार ठेके रद्द भी करने पड़े थे। और 2 व्हीलर का किराया जो है लागू करने का विरोध व्यापारी एसोसिएशन के पास जब पार्किंग थी तभी से हो रहा है, और 2 व्हीलर फ्री था जब राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के पास ये ठेका था। लेकिन अब एजेंसी हायर करने के बाद 2 व्हीलर का किराया वसूला जाएगा। जी हाँ, 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये बताया गया था और 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये किराया बताया गया था। व्यापारियों को ऐतराज है कि निगम रोड पर पार्किंग का पैसा नहीं कमा सकती, क्योंकि ये पार्किंग स्थल नहीं है। ये जो राजगुरु मार्केट की पार्किंग रोड के बीच में बनाई गई है, ये राजगुरु मार्केट एसोसिएशन ने खुद अपनी मर्जी से जगह लेकर के सबकी व्यवस्था करके यहाँ पर पार्किंग बनाई थी। हालांकि ये कोई नगर निगम की पार्किंग नहीं है, तो जो भी पैसा नगर निगम इस पार्किंग से वसूलना चाहता है वो ठेकेदार नहीं वसूलने देंगे। इसके बाद ये व्यापारी की व्यवस्था है, ना कि बिजनेस, क्योंकि यहाँ कम से कम शुल्क लिया जाना चाहिए। ये राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन में जो भी पार्किंग होती है उसके पैसे जो है बिल्कुल कम वसूले जाने चाहिए। हालांकि मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी अलग अलग पार्टियों से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल यहाँ वोट को लेकर तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। अलग अलग मार्केट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी किसी न किसी राजनीतिक दल या नेताओं के संपर्क में है। अगर राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान की बात की जाए तो वह हिसार के मेयर गौतम सरदाना के रिश्तेदार है, यानी कि उनके बहन के पति हैं। ये मैं आपको सीधा लाइव तस्वीरें वैसे हिसार के राजगुरु मार्केट से दिखा रही हूँ। और उनका ये भी कहना है कि किसी न किसी राजनीतिक दल या नेताओं के संपर्क में ही होने की वजह से राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि राजगुरु मार्केट की पार्किंग जो है उसके ऊपर कोई भी अभी तक फैसला नहीं लिया जा रहा है। इसी पॉलिटिक्स के चलते स्थानीय नेताओं का प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव रहता है, और ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी नेताओं की पॉलिटिक्स के सामने हाथ पीछे खींच लेते हैं और कठोर फैसले नहीं ले पाते। राजगुरु मार्केट और आसपास के अन्य सभी मार्केट एसोसिएशन पदाधिकारी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं। इसमें भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, जजपा भी है। और ऐसा नहीं है कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के व्यापारी जो है बिल्कुल स्वतंत्र जो है राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की पार्किंग का मोर्चा संभाल रहे हैं। इसके अंदर अलग अलग पार्टियों से जुड़े होने की वजह से राजगुरु मार्केट की पार्किंग का ठेका जो है अभी तक ठेकेदार ने नहीं संभाला है, क्योंकि ठेकेदार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि हो सकता है कि आगे जा करके उनके पैसे जो है पूरी तरीके से ना मिले, क्योंकि दोनों तरफ जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स चल रही है। राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि राजगुरु मार्केट एसोसिएशन
के महासचिव सुरेंद्र बजाज ने भी कहा है कि हाल ही में नगर निगम कमिश्नर और मेयर के साथ उनकी मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया है कि व्यवस्था जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि पैसा वसूला जाना नगर निगम के हक के अंदर है, लेकिन राजगुरु मार्केट एसोसिएशन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो भी यहाँ पर पार्किंग के अंदर पार्क करते हैं उनसे पैसा वसूला जाए। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के राजगुरु मार्केट की दिखा रहे हैं, जहाँ पर अगर अभी की बात की जाए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दुकानें जो है ज़्यादातर खुली नज़र आ रही हैं। पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग अभी जो है सुबह के समय में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और अगर बात की जाए दोपहर के समय की, दोपहर के समय के अंदर यही पार्किंग जो है यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। हालांकि अभी जो है राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन से मेरे साथ यहाँ पर अजय सैनी मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये क्या मुद्दा चल रहा है, क्यों जो है राजगुरु मार्केट एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर के पार्किंग का विरोध कर रहे हैं। अजय सैनी जी, मुझे ये बताइए कि विरोध किस चीज़ का किया जा रहा है? विरोध तो हम ठेकेदार का कर रहे हैं। और दूसरी बात, पहली बात मैं ये बता दूं कि सड़क के ऊपर कोई पार्किंग नहीं होती। हिंदुस्तान में कहीं भी जाओगे आप, सड़क के ऊपर सड़क चलने के लिए बनाई गई है, ना कि पार्किंग के लिए। हम ये जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, ये व्यवस्था है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग का ठेका नहीं है, ये व्यवस्था संभालने के लिए और स्टेशन को संभालवाई हुई है, इसलिए यहाँ सड़क का कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। ठेका देना है तो साथ में पंजाबी धर्मशाला पड़ी है, वहाँ पे खाली जगह पड़ी है, प्रशासन चाहे तो वहाँ पे ठेका दे सकता है ठेकेदार को, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर रोड की जगह कोई और जगह पार्किंग बनाई जाती तो वहाँ से नगर निगम बिजनेस कमा सकती है, लेकिन यहाँ से रोड के ऊपर पार्किंग करके नहीं कमाने दिया जाएगा बिजनेस। सड़क आम लोगों के लिए चलने के लिए होती है, पार्किंग के लिए नहीं होती। वो तो बस एक सिस्टम चल गया कि जिससे मार्केट काफ़ी प्रभावित थी मंदी के अंदर, इसलिए काफ़ी जगह है। मतलब कि यहाँ जाओगे आप, पंजाबी धर्मशाला के सामने है, अपने यहाँ पे नीचे गौशाला है, वहाँ उसके पास जगह पड़ी है, एक सिटी थाना रोड पर पड़ी है, गुरुद्वारा वाली जगह पड़ी है। मतलब कि वहाँ पर संभालने की जरूरत है, ना कि यहाँ पर। ये सड़क है जी, सड़क के ऊपर कभी पार्किंग नहीं बन सकती, ये वैलिड ही नहीं है। दुनिया में किसी भी कानून में नहीं लिखा गया आप सड़क के ऊपर पार्किंग बनाए। पार्किंग गाड़ी खड़ना भी अलाउड नहीं है, बस ये है कि कोई व्यवस्था बनाने के लिए हमने ये पार्किंग चला रहे हैं। कोई इसमें मार्जिन नहीं है, कोई भी नो प्रॉफिट नो लॉस है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। और व्यवस्था सही चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आएगी तो हर चीज़ तैयार है, हर चीज़ का सोल है। आपने ये बोला कि हम ठेकेदार का विरोध कर रहे हैं, ठेकेदार में ऐसा क्या है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं? मैडम, कुछ समय पहले, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, यहाँ पर बाहर के ठेकेदारों ने क्या किया, चक्कू के दम पर हमारे व्यापारी भैया को डराने की कोशिश की, उन्हें धमकाने की कोशिश की। जब बहन बेटी आती है, हमारी जो कोई स्कूटी पे बहन बेटी आती है मार्केट से, उनसे मिसबिहेव, मतलब कि इतनी बदतमीजी से, क्यों वो पढ़े लिखे लोग तो होते नहीं है, वो बिल्कुल ही अनपढ़ गवार होते हैं, बोलने की तमीज़ नहीं होती उन्हें। कोई बच्चा आता है, कोई लेडीज़ आती है, उसको इतनी बदतमीजी से बोला जाता है कि मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब कि राजगुरु मार्केट है, कोई ये और पार्किंग नहीं है, ये मेन राजगुरु मार्केट है। यहाँ पर हर बंदा आता है, रिस्पेक्टेड बंदा आता है, पढ़ा लिखा बंदा आता है, हर टाइप का बंदा आता है यहाँ पर बिजनेस नहीं कमाना, हमें व्यापार करना है, ना कि वो करना है हमें कि आप यहाँ पे बिजनेस सड़क पे पार्किंग दे दें और ठेके में हम पैसा कमा लें, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि नगर निगम ने राजगुरु मार्केट से एसोसिएशन से ठेकेदार का जो भी यहाँ पर पार्किंग की जा रही थी, सब चीज़ों का ठेका वापस ले लिया, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मानते हैं? वजह तो कोई नहीं है। देखो, हमारी जो व्यापारियों की एकता है, इस चक्कर में ठेकेदार यहाँ पर नहीं आ रहा। उसको पता है कि व्यापारी सब एक है, यहाँ पर दुकानें बंद हो जाएगी, मतलब कि यहाँ धरने लग जाएंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। व्यापारी इस वक्त बड़ा परेशान है और इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि ये ठेका हम किसी दूसरे बंदे को दें। ठीक है, मैं पूछना चाह रही हूँ कि सुने, ठेका चलाना है ना, निगम खुद चलाए, अपने बंदे छोड़कर, ना कि किसी ठेकेदार को छोड़े। नो प्रॉफिट नो लॉस में, ये नहीं कि आप दूसरे बाहर के बंदे को, मतलब दिल्ली से बंदा आ रहा है उसके लिए आप ठेका देंगे, मतलब यहाँ पे कोई बंदे नहीं है, मतलब कि यहाँ पे आसपास हिसार के, मतलब कि खुद भी तो कर सकती है। निगम के पास इतना बंदा है, इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, आप उन्हें बोलिए, निगम बोले नो प्रॉफिट नो लॉस, गाड़ियों के पैसे कटेंगे 20 रुपये, बाइकों के पैसे नहीं है, निगम खुद संभाले, हम तैयार हैं, मेयर साहब खुद संभाले, हम तैयार हैं और शो करने के लिए पूरा तैयार है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि नगर निगम ने राजगुरु मार्केट व्यापारियों से यहाँ पर पार्किंग का ठेका क्यों वापस लिया, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्या आप लोग सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है, निगम को ये लगने लगा कि हमारे पास पैसा की शॉर्टेज चल रही है, कहीं ना कहीं से कमा ले, हम नया तरीका कमाने का नया तरीका आ जाए हमारे पास। मैं नगर निगम को एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ छोटे मोटे कमाने से कुछ नहीं होता। आप एक काम कीजिए, राजगुरु मार्केट में दुकानें हैं सामने, इनके पीछे इतनी वेस्टेज जगह पड़ी है, यहाँ पर इतनी गंदगी है, शहर की इतनी गंदगी, जो हर कोई दुकानदार या कोई आसपास के लोग वहाँ फेंक के चले जाते हैं, वो इसके पीछे जगह पड़ी है। वो जितनी भी जगह पड़ी है, या तो किसी दुकानदार को दे जो इसके पीछे लगती है वो चीज़ जगह, या तो किसी दुकानदार को दे, या फिर कि कोई चीज़ ऐसी बनाए जहाँ पे काम गंदगी खत्म हो जाए। मतलब कि प्रशासन चाहे तो हो सकता है, और वहाँ पर ज़्यादा नहीं करता मैं,
कई करोड़ों रुपए का बिजनेस है निगम के पास। और सीएम साहब ने भी अपील कर रखी है कि निगम की कोई भी चीज़ है जो कि साथ में लगती है और हमारे काम की नहीं है तो वो दे सकता है। मैं निगम से चाहता हूँ ये पीछे वाली दुकानें जो लाइन है सारी ये जो दुकानदार भाई है हमारे उनको दे दी जाए, जिससे मार्केट में चोरियाँ पीछे जो एसी की पाइपें पाट के ले गए चोर जो वो भी बंद हो जाएगी और गंदगी भी बंद हो जाएगी और दुकानदारों को दुकान करने के लिए जगह खुली मिल जाएगी, जिससे कि व्यापार भी अच्छा चले, नगर निगम पास प्रॉफिट भी आएगा। ठीक है, व्यापारियों ने नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग से बात की है तो उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आया, अशोक जी का क्या कहना है? देखो अभी तो किसी का कुछ नहीं कहना, अभी हाउस की मीटिंग चल रही है, देखो उसमें भी प्रस्ताव आएगा आज, ये वाला पार्किंग वाला भी प्रस्ताव आना है। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हमारी उनसे भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, हमने खाली भेजी रिपोर्ट भेजी है। और कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ राजगुरु मार्केट में कैमरे लगने वाले सुभाष चंद्र जी के द्वारा, आपको ये बात भी कन्फर्म होगी ना। नगोरी गेट राजगुरु मार्केट में जो सुभाष चंद्र जी अपने बजट से पूरी मार्केट में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारा प्रयास भी था। राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, राजगुरु मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, राजगुरु मार्केट बालाजी मार्केट, काफ़ी मतलब लोगों का सहयोग था, जिससे कि हमारी जो कैमरे वाली स्कीम थी वो बिल्कुल पास हो चुकी है। बहुत जल्दी यहाँ राजगुरु मार्केट में जो चोरियाँ हो रही थी उसमें रोकथाम के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से इसके अंदर कोई भी हाथ नहीं है। नगर निगम का कोई हाथ नहीं है, नगर निगम के पास अभी कोई हाथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुभाष चंद्र जी लगवा रहे हैं इसको कैमरे को। ठीक है, तो ये आपको बता देती हूँ, मेरे साथ अजय सैनी यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बताया है कि ठेकेदार को बिल्कुल भी राजगुरु मार्केट की पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ठेकेदार जो है वो भी कंफ्यूज्ड है कि यहाँ पर ठेका संभाले या ना संभाले, क्योंकि उसके आते ही व्यापारी यहाँ पर विरोध कर लेंगे और यहाँ पर जो है मार्केट बंद कर दी जाएगी, उसके बाद धरना प्रदर्शन कर दिए जाएंगे। और लेकिन किसी भी कीमत के ऊपर ठेकेदार को ठेका नहीं संभालने दिया जाएगा। और इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है कि पहले जब भी किसी ठेकेदार को ठेका दिया गया तो उसने जो है यहाँ पर जो भी महिलाएं आती थी उनके साथ बदतमीजी की, यहाँ पर जो भी लड़की आती थी उनके साथ बदतमीजी की। बदतमीजी इन द सेंस कि उनसे जो है बोलने चलने की उम्मीद जो है कम रहती है, क्योंकि बोलने का तरीका एक प्यार से होता है लेकिन उस तरीके से वो बात नहीं करते हैं। तो ये सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें हिसार की राजगुरु मार्केट से दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये निकल करके आ रही है कि सुभाष चंद्र के बजट से राजगुरु मार्केट के अंदर नागौरी गेट के अंदर चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है अब चोरों की खैरियत नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इसके अंदर नगर निगम का कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि देखने वाली बात यह है कि अब नगर निगम की तरफ से क्या यहाँ पर पार्किंग का ठेका ठेकेदार को दिया जाता है, क्योंकि रोड के ऊपर पार्किंग बनाने का विरोध जो है यहाँ पर सभी व्यापारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ और जगह खाली पड़ी हुई है, उनके ऊपर व्यापारियों का मानना है कि नगर निगम को अगर पैसा वसूलना है तो वहाँ पर पार्किंग बना करके पैसा वसूले, लेकिन रोड के ऊपर किसी भी पार्किंग बना करके पैसा वसूला नहीं जाने दिया जाएगा। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। नमस्कार।